बादल आएंगे और खेत में पानी गिराकर चले जाएंगे। तब तक किसान के खेत में बाढ़ निकल आएगी और धीरे से फिर 20 दिन के बाद जब जरूरत पड़ेगी तो बादल आएंगे और दबादब खेत में पानी गिराकर और चले जाएंगे और इतनी लंबी बाढ़ होगी। देखो मेरी तरफ, आगे बंद मत करो, आगे बंद करके मत देखना। यहाँ से लेकर और यहाँ तक कितनी लंबी बाढ़ होगी। आपने बच्चा कुछ नहीं सुना। ये काशी का इतना बड़ा प्रमाण है कि हरिश्चंद्र चक्रवर्ती राजा थे। हो सकता है कि उनका सोने का महल हो या चांदी का बना हुआ हो, हीरे जवाहरात उसके कमरे पे लगे हों, मड़ियां चमकती हों और तमाम लोग विश्व के दर्शन करने के लिए आते हों। मैं तो ऐसा समझता हूँ, जब सब सुखी थे, सब भरपूर थे, सब संपन्न थे और सब ये रत्नों की खान थी, तो उस समय का इतिहास तो ये बात बताता ही है। लेकिन अब वो किधर चला गया? जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, ये तो सबके सब यूं ही है। लेकिन आप नहीं जानते ये अंचल है जिन्होंने सोना चांदी हीरे जवाहरात, बड़े बड़े भूप और महीपत और राजे और बड़े बड़े बादशाह यहाँ पर आए सोना चांदी हीरे जवाहरात इकट्ठा करने वाले, उन्होंने क्या क्या किया। लेकिन जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश इन्होंने सब कुछ अपने में छुपा दिया और ये कब निकाल के देंगे? तो मैं एक छोटा सा दुआ सुनाऊंगा। संवत 2000 के ऊपर ऐसा योग पड़े, उत्तर पूरब 25-24 साल पड़े, अकाल मृत्यु होगी जगमाई प्रजा बहुत मरे, गोबरण सर पृथ्वी फूले सुखी दशा फिरे, 10 बरस को संजुग आवे धर्म की बेल पड़े। मैं ये कुछ नहीं जानता कि मुसलमानों ने, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन किताबों में ये बात सिद्ध है कि कलयुग में संजुग आएगा। उनकी बात नहीं मानते हो तो बाबा जी की बात मान लो। हम तो आपके सामने वो आदमी है कि जो इस मंच पर बैठ करके बोलेंगे या खड़े होकर, वो सब आपको देखना पड़ेगा। बड़े ध्यान से आप सुनिए, परिवर्तन होगा। लोग अध्यात्मवादी, भारत में ऐसी प्रभाषा जगेगी, अध्यात्मवादी होंगे, उसके लिए दूर दूर से आएंगे, स्कूल खुल जाएंगे, अध्यात्म लोग पढ़ने लगेंगे, बड़े बड़े विज्ञान आध्यात्मिक प्रचार भौतिक और दैविक होगा। इतना बड़ा इधर भी और उधर भी दोनों तरह के प्रचार, लौकिक और पारलौकिक, बुद्धि का प्रचार लेकिन मानवता का, जिस मानवता में बुद्धि विवेकशील हो और आध्यात्मिकता में आत्मा जगे, वो ज्ञान चक्षु दिव्य नेत्र शिव नेत्र खुल जाए और हम लोग भी स्वर्ग और वैकुंठ का आनंद मरने के पहले इस मनुष्य शरीर में बैठ करके ले सके। ये सब उसी के लिए ये सामान तैयार किया जा रहा। जब मैं जेल से निकल करके आया तो मुझे एक स्वप्न हुआ कि देखो, तुम जो प्रार्थना कर रहे थे लोगों के लिए, उसके लिए कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। बोलिए सरकार क्या मेहनत करने पड़े, हुक्म दीजिए। अगर जनता जनार्दन के लिए मेहनत करनी हो तो हम तैयार हो जाएं। तो जेल से निकलने के तुरंत ही बाद एक स्वप्न हुआ कि सीधे अयोध्या चले जाओ और एक फरिश्ता एक देवता को खुश कर दो सरजू जी के किनारे। मैंने फौरन डंडोरा पीटा कि चलो भाई अयोध्या चलना है, लाखों आदमी वहां चलो, एक देवता को प्रसन्न करना। और वो लोगों ने पूछा एक देवता प्रसन्न कर दे क्या करेंगे? मैंने कि लोग ये चिल्लाते हैं कि चावल नहीं मिलता और चीनी नहीं मिलती है, तो उन्होंने ये कहा है कि एक देवता अगर प्रसन्न कर दो तो हिंदुस्तान में किसानों के खेतों में इतना गन्ना पैदा होगा जो 50 साल में नहीं हुआ। और चावल जब ढंढोरा पीटा और अयोध्या में आपको लाखों आदमियों से ऊपर ले गया और सरजू जी में 22 मई से और 28 मई तक आपने देखा होगा कि जिस समय पर बच्चियां सरजू जी में इतनी गहरी में प्रवेश हुई तो सरजू जी घटती चली गई और बच्चियों को लोगों ने ये बताया कि यहाँ तक घटती चली आई जैसे कृष्ण का इतिहास था और इधर से उधर चली गई।
ये लोगों ने उस समय पर खबर दी तो सरजू महारानी भी यानी बच्चियों के लिए जगह दे सकती हैं और घटती चली गई। उस समय पर 22 मई से 28 मई सन 77 में एक देवता प्रसन्न हुए। बाद में गन्ना पूरा बोया गया, वर्षा बाद में हुई, बाद में चावल लगा, लेकिन हिंदुस्तान में इतना गन्ना पैदा हुआ कि अभी तक किसानों के खेतों में पिछले साल का खड़ा हुआ है। इस साल के लिए जो बोया था वो तो खड़ा ही है। और चीनी जो है आपकी ढकेलों पर बिकती है, जितनी चाहो ले आओ, गुड़ जितना चाहो ले लो। यदि कहीं पर दाम निर्धारित न किया जाता तो 1.5 रुपए और 1.25 रुपए चीनी बिकती। इतना भारत में उत्पादन किसानों के खेतों में उसी देवता के प्रसन्न करने पर हुआ। तुरंत एक दूसरा स्वप्न हुआ कि अभी आपको जनता जनार्दन के लिए और मेहनत करनी, फौरन चले जाओ अहमदाबाद और गुजरात में साबरमती अहमदाबाद के बीचों बीच में उसमें सज्जुग आगमन साकेत महायज्ञ करो और सज्जुग के आने का बिगुल बजा दो। अगर बिगुल बजा दिया और 33 करोड़ देवताओं को प्रसन्न कर लिया तो हिंदुस्तान में किसानों के खेतों में इतना अनाज पैदा होगा जो 30 साल में नहीं हुआ। 6 महीने पहले ढनोरा पीटा, 33 करोड़ देवता पहुंच रहे हैं, आप लोग चलिए, आप लोग चलिए, आप लोग चलिए। और आपने उस उपस्थिति को देखा अहमदाबाद में। उसके बाद फसल तो बाद में तैयार होगी और बाद में कटेगी, लेकिन बोने के पहले बाबा जी ने जो आपको बताया, भारत में इतना अनाज किसानों के खेतों में पैदा हुआ कि कोई आदमी भूखों नहीं मर सकता। पहले क्या था, मर जाओगे मर जाओगे, नसबंदी करो, गर्भपात करो, आदमी कम करो, ये कम कर दो, वो कम कर दो। अरे ऋषियों के खून निकालने पर तो रावण मारा गया। देखा आपने, बड़े बड़े लोगों ने जब खून निकाला, ऋषियों को तंग किया, टैक्स लगाया, तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े मारे गए। तो ये तो गर्भपात और ये नसबंदी कितना बड़ा अपराध है, कितना घोर यानी घृणा का काम, यानी बिल्कुल दुष्कर्म है कि इतनी बड़ी हत्या कि न मालूम उससे कौन सी महान आत्मा पैदा हो जाए और क्या कर दे, उसको गर्भीर में तथा समाप्त कर दिया जाए। 2 महीने के, 4 महीने के, 5 महीने तक के छोटे छोटे बच्चे यानी उसके गिरवा दिए गए। ये कितना जघन्य कार्य, इसकी सजा क्या मिलेगी? उस नरकों में डालकर जो ऐसा काम कराते हैं, क्या उनको फरिश्ते जमदूत उनको सजा देंगे? ये तो आपको मालूम है। देखो काफी बातियों, शराब और ताड़ी, मांस और मछली और अंडे यदि तुम खाते हो और दिन और रात गंगा में स्नान करो तो आपके पाप नहीं धुलेंगे, आपको नरक में जाना पड़ेगा। ये गंगा जल अगर पाप धोती है तो इसमें जो नहाते हैं और लोग जो हिंदू नहीं है उनके अगर पाप नहीं धुलते हैं तो श्रीमान जी आपके पाप कैसे धुल जाएंगे? उस गंगा में स्नान करो जिस गंगा में त्यागे सुबह शुभ, वो कर्म जो सुबह सुबह उस ज्ञान रूपी गंगा में स्नान करो जहां ये दोनों कर्म दग्ध होते हैं, पाप और पुण्य। जो भागीरथी ने ब्रह्म गंगा को प्रकट किया था और धारा को ज्ञान की उतार करके लाए, उसका वितरण कर दिया उत्तराखंड में और हम लोगों को बताया कि किस तरह से ऊपर से ज्ञान गंगा उतरती है। तो आप अभी भूल में है, बहुत भूल में है, समय निकला जा रहा, उसके यहाँ किसी की क्षमा नहीं होती है। अधिकार आपको भगवान ने पूरे दे दिए, जो आप चाहे कर सकते हैं, लेकिन जब आपका अधिकार समाप्त हो जाएगा तो फौरन मन को, बुद्धि को, चित्त को, प्राणों को, जीवात्मा को 1 सेकंड के अंदर इस शरीर से, जिस्म से खींच के आधा अलग और शरीर जमीन पर गिरेगा। वो देखिए जल रहा, वो मनगंगा घाट पर धुआं उड़ रहा है। उधर देखिए ये हालत में कहाँ गए? आपने कभी सोचा है कि ये कहाँ चले गए? ना बाप ने, न माई ने, न भाई ने, बंधु ने, दोस्त ने, न मित्र ने, किसी साथी संगी ने सोचा कि कहाँ गए? कुछ नहीं। उधर ले गए, हिसाब हुआ और सीधा नरकों में पहुंचा दिया
करोड़ों वर्षों तक आप मार खाते रहो। कौन पूछता है? इसलिए बुरे कामों को छोड़ो। दिन में काम करो, शाम को बच्चों की सेवा, जब कोई काम ना हो तो भगवान का भजन। मैं तो एक सीधी बात, और अपनी जीवात्मा को नाम के साथ जोड़ो। जिस नाम के साथ वाल्मीकि ने अपनी जीवात्मा को जोड़ा और चल गए ब्रह्मांड में ब्रह्म का साक्षात्कार हुआ, वही काम आप अपने गृहस्थ आश्रम में रहकर करो कि जीवात्मा को नाम के साथ जोड़ो। जो 24 घंटे और चारों जुगों से जो नाम का उच्चारण तुम्हारे मनुष्य रूपी मकान में हो रहा, जीवात्मा को उसके दरवाजे पर बैठाओ और तुमको उसकी सुनाई आवाज और वाणी देगी। बड़ा कशिश और बड़ा प्यार, बड़ी मोहब्बत। और जब आनंद और मजा जब मिल जाएगा तो कौन छोड़ता है उसको? बड़े बड़े छुड़ाने वाले आए, कुछ नहीं। बड़े बड़े बादशाह थक गए, बड़े बड़े राजा थक गए, और अलमत फकीरों का कुछ नहीं। तो इसलिए आज गृहस्थ आश्रम में ये काम कर लो। आपको बड़ा सुगम समय, सरल, और इस समय पर उपयुक्त मौका है। जो ढंढोरा पिट रहा उसी में अपना काम बना लो, नहीं जप ले लो। ये यहाँ पर आप आए हुए हो, आप संयुग की स्वागत तैयारियों के भागीदार। भक्ति मुक्ति यानी शिव जी महाराज 15 तारीख से 25 तक बांट रहे हैं, और जिसकी इच्छा हो वो यहाँ आकर के ले ले। पीछे से आप पछताओगे, फिर भक्ति और मुक्ति बंटने का रास्ता बंद हो जाएगा। वो तो सतयुग में, त्रेता में और द्वापर में और 5000 वर्ष कलयुग में भी उन्होंने नहीं बांटी। वो तो न मालूम क्या क्या प्रार्थनाएं हुई। तो अब की गंगा तट पर इतनी तो दया और कृपा कर दीजिए, तो ये उन्होंने अवसर आपको दे दिया है। इधर तो उनका स्थान है और उधर विष्णु का है, और बीच में तो आप तो विष्णु को मानते हैं और बम भोले जी को मानते हैं, हरिहर बाबा जी को। और चलो ये जो है ये हमारा समझ लीजिए, और जैसा समझिए वैसे ही समझ लीजिए आप। तो चलो ये तो जो बाहर से आए उनका ये हो गया, लेकिन इधर आपका हो गया, उधर भी आपका हो गया, बीच में तो है ही हम, उसमें तो कोई बात नहीं। तो आप लाभ क्यों ना उठा लें? तो ये तो अवसर है। आज भी नामदान, गोपनीय भगवान का अमोलक धन आज भी नर नारियों को मिलेगा, और आपको वहीं जाना होगा, उस बातों के टावर के पास। वहीं पर मैदान है, वहाँ कितने भी बैठ सकते हैं, बीच में कोई मैदान ऐसा नहीं। तो वहाँ आप जाएंगे, और ये है यज्ञशाला है। काफी बाती जो भी अंदर यज्ञशालाओं में बैठना चाहे, वो मैं पत्नी और पति के जितने भी बीच में 64 कुंड है, वो 64 है, यानी पति और पत्नी वो आकर के हमारे आचार्य हैं वहाँ, और उनसे आप भेंट कर लें, और आप अंदर भी आप स्थान ग्रहण कर अपना लाभ उठा सकते हैं। और जो अंदर नहीं जा सकते हैं, वो बाहर में खूब अच्छी तरह से अपनी तबीयत बुझाकर पूरी अपनी तमन्ना इच्छा को पूरा करो, और फल और फायदा आपको बराबर। उसमें कोई कमी बेसी नहीं। आज आपने देखा होगा कोई स्थान जरा सा भी खाली रहा। कल तो जरा देर हो गई थी, क्योंकि सायंकाल प्रारंभ हुआ, सुबह और पूजा पाठ और सब कुछ होता रहा, लेकिन आज तो आपने सुबह से ही देखा। तो बाहर में तो यह है, बाहर में तो हम सब लोगों का है, और अंदर में क्या है? अंदर है विद्वानों का। वेद विधि का अंदर और बाहर में दो चीजें हुआ करती हैं। एक तो वेद होता है, एक लवेद। वेद अंदर और लवेद बाहर। लवेद गोलाकार। लवेद किसको कहते हैं? गया आया गया, आया गया, बस इतना ही लवेद, और कुछ नहीं। गया आया, बस यही है, और कोई लवेद नहीं। खाया आया, पिया या, और कोई बात नहीं। तो वेद अंदर और बाहर लवेद। तो बाहर आप रहिए, बाहर तो हम लोगों का है, चलने दीजिए। बच्चे भी बैठेंगे, बच्चियां भी बैठेंगी, सब आनंद लेंगे, लेकिन फल और फायदा बराबर। उसमें कोई इधर उधर होने वाला कुछ नहीं।